अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे ही ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं, मास डिपोटेशन के हवाले से गहमा गहमी और गर्मा गर्मी भी देखने को नज़र आ रही है। लोगों को पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट जारी हैं और जहाज़ों के जहाज़ भर के जो है वो मुल्क बदर किया जा रहा है। ये क्या तफसीलात है मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मामला शुरू हुआ है उसके बाद अब तक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है वो क्या क्या हैं। 20 जनवरी को ट्रंप ने हलफ उठाया और उसके फ़ौरन बाद, बल्कि उसी हलफ उठाने के साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जनाब मैंने मास डिपोटेशन के ऊपर आज ही सिग्नेचर कर देने, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज ही पास हो जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने नेशनल इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। मैक्सिको का बॉर्डर उन्होंने क्लोज़ करने के अहकाम जारी कर दिए। नेशनल इमरजेंसी जो है उन्होंने नाफिज कर दी। तमाम तर इक़दाम ले लिए और फिर उन्होंने जितने भी ड्रग ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से जो ग्रुप्स थे उनको उन्होंने जो है वो टेररिस्ट जो बॉडीज़ की लिस्ट है, जो टेररिस्ट एंटिटीज़ की लिस्ट है, फॉरेन टेररिस्ट एंटिटीज़ की लिस्ट, उसके अंदर भी शामिल कर दिया। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये इतनी मैसिव लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, इतने मैसिव लेवल पे कैंपेन चल रही है कि अब अगर कोई बंदा इल्लीगल है और अगर उसने कोई जुर्म किया हुआ है, अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर उसका अमेरिका में रहना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। और इसकी एक झलक हमने देखी है 20 जनवरी से लेकर आज तक जो है। अब बाकायदा तौर पर आइस ने और जो दीगर उनके अमेरिका के जो हैं इदारे हैं जो सिक्योरिटी देखते हैं और जो इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट को देखते हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसका आगाज़ भी कर दिया है और शहरों शहरों कस्बों कस्बों में छापे मारने का अमल भी शुरू हो चुका है। कहीं वर्क प्लेस पर छापे मारे जा रहे हैं, कहीं जो है वो घरों में छापे मारे जा रहे हैं, कहीं जहाँ जहाँ उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि फ़लाँ जगह पर आपको कोई बंदा मिल सकता है, वो वहाँ छापे मार रहे हैं। और जो लेटेस्ट टैली आई है गवर्नमेंट की जानिब से कि कितने लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं और डिपोर्ट हो चुके हैं, उसका जो नंबर है वो 538 बताया जा रहा है कि 538 अफराद वो हैं कि जो मुख्तलिफ जराइम कर चुके थे या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो क्रिमिनल जराइम से या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है और वो अमेरिका के अंदर रह रहे थे। उन लोगों को एक एक करके पकड़ा गया है मुख्तलिफ जगहों से और अब तक 538 अफराद को अमेरिका से बाहर निकाला जा चुका है। ये तादाद बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ खुद आइस के डिपार्टमेंट की जानिब से भी सामने आ रही हैं कि वो कैसे मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर रेड कर रहे हैं, कैसे वो मुख्तलिफ लोगों को पकड़ रहे हैं। और इसके अंदर जो सबसे ज़बरदस्त और एक अनयूजुअल जो एक्टिविटी है, ये चीज़ है जिसका जिक्र जो बॉर्डर सिक्योरिटी चीफ़ हैं टॉम होमन साहब, उन्होंने पहले ही किया था कि जब हम किसी को पकड़ने के लिए जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसी शख्स तक जो है वो कन्फाइंड रहें। हमने उसके साथ और लोगों को भी, अगर वो इलीगल हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं और वो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ना है। और यही उसमें नज़र भी आ रहा है। आप आइस रिलेटेड जो वीडियोज़ देखें, फॉक्स की वीडियोज़ मौजूद हैं जिसके अंदर वो बाकायदा जो रेडिंग टीम है आइस की उसके साथ जाते हैं, कैसे कैसे लोगों को जो है उन्होंने अरेस्ट किया है और वो सोते हुए कोई वर्क प्लेस से, कोई कहाँ से, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ अब अपने उरूज के ऊपर हैं। और अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन, उनका पूरा फोकस सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है कि हमने अब किसी इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड बंदे को अमेरिका के अंदर नहीं रहने देना। ट्रंप ने इसके साथ साथ बहुत सारे इकदाम किए हुए हैं, जैसे चाइल्ड बर्थ राइट सिटीजनशिप का उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं वो ख़त्म करने जा रहा हूँ। गो कि उसके ऊपर उनको कामयाबी नहीं मिली, बल्कि पहला लीगल जो धचका है वो भी पहुँचा था, क्योंकि अदालतों में जब ये केस चैलेंज हुआ तो वाशिंगटन की एक कोर्ट ने उनके इस फैसले को रुकवा दिया है, इसके ऊपर अमल दरामद को रोक दिया है। और कोर्ट ने ये करार दिया है, अभी जो इनिशियल हियरिंग हुई, अभी जो इनिशियल जो पेशरफ्त हुई है उसके अंदर, कि ये जो है आइन से एक मुतसादिम अमल है, क्योंकि आइन जो है वो इंश्योर करता है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है वो इंश्योर की जाए, जो भी बच्चा अमेरिका की ज़मीन के ऊपर पैदा हो रहा है उसको दी जाए। तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बताने का मकसद सिर्फ ये कि ये मुख्तलिफ जहतों में जो है ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मास डिपोटेशन के हवाले से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत सीरियसली काम कर रही है, उनके पास कोई लीनियंसी नहीं है। और एक और ख़बर जो मैं अगले व्लॉग में करने का इरादा रखता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे ममालिक की जो फंडिंग है, जो एड है, वो भी बंद कर दी है। ये क्या तफसीलात हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान, इंडिया या जो दीगर इस तरह के ममालिक हैं, कि इन लोगों के लिए अमेरिका जाना, अमेरिका जाकर पढ़ना, ये सारी चीज़ें करना, अफ़गानिस्तान फॉर इंस्टेंस, इन लोगों के लिए एड बंद होना कितना बड़ा मसला है, कितनी बड़ी चीज़ है। मैं इसके ऊपर पूरी तफसील हासिल करके
फिर आपके सामने ये तमाम तफसीलात रखूँगा, तमाम चीज़ें रखूँगा और उसके अंदर हम देख लेंगे कि ये जो मास डिपोर्टेशन है उसका इम्पैक्ट जो है वो अब मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के ऊपर किस तरह आ रहा है, कितना आ रहा है और कैसे आ रहा है। आज के व्लॉग को मैं यहीं पर जो है वो ख़त्म करता हूँ कि मास डिपोर्टेशन जो है उसके अंदर मैसिव क्रैकडाउन्स चल रहे हैं, मैसिव गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, डिपोर्टेशन का अमल जारी है और चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि ये जो नंबर आज 538 पे खड़ा हुआ है ये शायद हज़ारों में चला जाए। अब देखते हैं ये कितना अरसा लगता है इसको, क्योंकि ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया था वो तो 1 मिलियन या 1.5 मिलियन लोग जो हैं उनको बाहर निकालने का था, लेकिन जिस रफ्तार से ये चीज़ें चल रही हैं ऐसा लगता नहीं कि चंद दिनों में वो नंबर अचीव हो सकता है। इसके लिए तो शायद कई महीने, कई साल भी लग जाएंगे। तो देखते हैं चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने कॉमेंट से भी आगाह करना है। एक अगले व्लॉग तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।